क्या दुनिया एक नई शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है? क्या ब्रिक्स G7 को चुनौती दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, आने वाली नई विश्व व्यवस्था कैसी होगी? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो बड़े विश्व समूहों ब्रिक्स और G7 के बीच चल रही होड़ के बारे में। ये सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि ये तय कर रहे हैं कि आने वाले दशकों में दुनिया कैसी दिखेगी। सबसे पहले बात करते हैं G7 के बारे में। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम। ये देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये लोकतांत्रिक मूल्य, पूंजीवाद और पश्चिमी नेतृत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी ताकत सिर्फ जीडीपी में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और ग्लोबल फैसलों में है। अब बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। यहाँ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। हाल ही में इसमें ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और यूएई जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं। ब्रिक्स की खासियत यह है कि ये विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह समूह पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सवाल उठता है, ब्रिक्स और G7 में टकराव क्यों है? अर्थव्यवस्था, ब्रिक्स देशों की आबादी ज़्यादा है और ये तेजी से आर्थिक विकास कर रहे हैं। राजनीतिक, ब्रिक्स देशों का झुकाव बहुध्रुवी दुनिया की ओर है, जबकि G7 एक ध्रुवी नेतृत्व चाहता है। डॉलर पर निर्भरता, ब्रिक्स डॉलर के विकल्प की तलाश में है। एक साझा मुद्रा की बात चल रही है, यह अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है। भारत की भूमिका, यहाँ भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। भारत दोनों गुटों के बीच एक पुल का काम कर सकता है। वो G7 देशों के साथ भी संबंध बनाए रखता है और ब्रिक्स के अंदर भी एक मजबूत आवाज़ है। भारत चाहता है कि दुनिया सिर्फ पश्चिमी के इशारों पर ना चले, बल्कि एक संतुलित, समावेशी और न्याय संगत व्यवस्था बने। आखिर में सवाल यह है, क्या ब्रिक्स G7 का विकल्प बन सकता है, या ये दो समूह मिलकर नई विश्व व्यवस्था की निर्माण करेंगे? एक बात तय है, आने वाले समय विश्व राजनीति का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपको यह विश्व रोचक लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। मिलते हैं और अगले एपिसोड में, जहां हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, गहराई से सरल भाषा में। धन्यवाद।